हैं इंडियन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली से भारी मात्रा में लाई जा रही अंग्रेजी शराब को बाबूबरही थाना की पुलिस ने बरेल चौक पर किया बरामद। एक बस, एक कार की जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। बाबूबरही थाना क्षेत्र में बिजली की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय युवक की हुई मौत। मधुबनी के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई संपन्न। रैका थाना के नवनियुक्त थाना प्रभारी अरुण कुमार ने किया पदभार ग्रहण। बाबूबरही थाना क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 81 पर सेविका पद के लिए आम सभा का हुआ आयोजन। आवेदिका गुलेसा खातून व उनके सहयोगियों ने किया जमकर हंगामा, आम सभा हुआ रद्द। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने परिभ्रमण कार्यक्रम के लिए किसान दलों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिस्फी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 फरार आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजे गए तीनों जेल। जयनगर अनुमंडल कार्यालय परिसर में टीईटी शिक्षकों की हुई बैठक। TSUNSSGG के पुनर्गठन के लिए जयनगर में अमर कुमार पासवान बने प्रखंड अध्यक्ष। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय में हुआ प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान को लेकर बैठक। 8 मार्च से 20 मार्च तक आयोजित होगा अभियान। बिस्फी प्रखंड के 964 के विरुद्ध अब तक 862 लोगों का हो चुका है वैक्सीनेशन। बीते 2 मार्च से वरीय नागरिकों का भी वैक्सीनेशन हुआ प्रारंभ। हेल्थ फॉर ऑल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में मधुबनी के ननौर में लगाया गया स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर। मधुबनी सदर अस्पताल के सभागार में टीबी उन्मूलन के लिए समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। और खजौली पीएचसी में रोगी कल्याण समिति की हुई बैठक। रिक्त आशा कार्यकर्ताओं के बहाली का प्रस्ताव हुआ पारित। खबरें अब विस्तार से। गुरुवार की रात बाबूबरही थाना की पुलिस ने बरेल चौक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। इस दौरान पुलिस ने एक बस व एक कार को जब्त किया, वहीं भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की भी बरामद की हुई। इस मामले में एक तस्कर की गिरफ्तारी हुई है, वहीं अन्य तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। गुप्त सूचना के आधार पर बाबूबरही थाना की पुलिस ने गुरुवार की रात बाबूबरही थाना क्षेत्र के बरेल चौक से भारी मात्रा में शराब की खेप जब्त की। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना दी गई कि दिल्ली से भारी मात्रा में शराब की खेप बरेल चौक पर बस से लाई जा रही है, जहां पर छोटे छोटे वाहन से अलग अलग जगहों पर उसे ले जाया जा रहा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दलबल के साथ उस स्थान पर पहुंची। पुलिस की गाड़ी को देख शराब कारोबारी भागने लगे। पुलिस बल के द्वारा एक व्यक्ति को खदेड़ कर दबोच लिया गया, वहीं अन्य तस्कर अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गए। पुलिस ने बस की तलाशी ली, जहां से बस के अंदर से रॉयल स्टैग विदेशी शराब 375। समझ गए सर, वही बात सर। बस दिल्ली वाली बस है ना सर, उसी में शराब सब पकड़ा है। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। बाबूबरही थाना क्षेत्र में इन दिनों कोसी नहर में उराही का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इसी बीच सर्वे व नापी करने वालों के साथ काम कर रहा एक युवक हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई।
आनन फानन में युवक को स्थानीय अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान बभनडोब गांव के प्रदीप मलिक के रूप में हुई है। वहीं युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया। हालांकि पुलिस की काफी मशक्कत के बाद जाम हटाया गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुरुवार को बिजली की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार इन दिनों कोसी नहर में उराही का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें बाबूबरही के युवक सर्वे व नापी करने वालों के साथ कार्य कर रहा था। खुदाई के बाद मिट्टी व गड्ढे की नापी कर रहा था। यह घटना खोजपुर चौक से तकरीबन 1 किलोमीटर पूर्व साइफन के पास दिन के 2 और 2:30 बजे के बीच की है। उसी कोसी नहर के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की तार गुजरी हुई है, जहां युवक उस तार की चपेट में आ गया। वहां कार्य कर रहे अन्य लोगों के द्वारा आनन फानन में युवक को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र बाबूबरही में इलाज के लिए लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने जांच पड़ताल के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। युवक की पहचान मदनडोभ गांव के रघुनी मलिक के पुत्र प्रदीप मलिक के रूप में हुई है। वहीं मृतक की पत्नी गुलाब देवी का हाल रो रो कर बेहाल है। वहीं इस बात से गुस्साए ग्रामीण के द्वारा मदनडोभ गांव में खुटौना मधुबनी मुख्य मार्ग पर बांस बल्ला से मार्ग को जाम कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना था कि जो ठेकेदार कार्य पर रखा था उसे घटनास्थल पर बुलाया जाए, जबकि ठेकेदार घटनास्थल से फरार हो गया था और जगह पर बुरी तरह जाम लगी हुई थी। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से वार्ता करने में जुटी रही। कैसे घटना घटा, क्या हुआ है, की भेले, केना घटना भेले, कैसे घटना घटा? सर कारखाना ठेकेदार लगले काम करबे ला, अब ये सच गेले कि हमरा के कोनो खबरो न केलक। समाज आयल तो हमरा कहल तोरा आदमी छै, तैयो न हमरा पतिया छलुआ, तो फेर आयल तो फेर कहल तो हमरा आदमी गेल देखे ला, तब पता लगल। आई नहीं हमरा कहबो न केलक कि जो फटल आदमी आके केना भेल। कत गेल छले काम करे कि नहीं, कोन काम करे? नहर में न पाए छले न तो गेल छले काम करे। कथि नाम डोटाल कोन काम करे? नहर में न पाए छले तो रस्सी पकड़ेला। कथि नाम छो कोन? प्रदीप। केटा दिया पुत्र छे? एकेगो पहले ठेबा बच्चा है पेट में। शादी कते दिन पहले भेले? साल भेले। 1.5 साल भेले सर। के छी अहाँ ओकर? भाभी छी हम। कथि नाम है अहाँ के? हमर विनीता देवी। हट न जाय तू आगो न के छी। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में 7 निश्चय योजना व पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई। इस बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी वहीं मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी उपस्थित रहे। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 निश्चय योजना व पंचायत चुनाव की तैयारी व अन्य विषयों के संबंध में समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई। इस दौरान मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी व सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिला पदाधिकारी ने कई मुद्दों पर चर्चा करते हुए आदेश दिया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अद्यतन प्रतिवेदन के विवरणी को गूगल सीट पर डालें। जितनी योजना पूर्ण है उनका अभिलेख तैयार है यह सुनिश्चित किया जाए तथा उन वार्डों का जल आपूर्ति की फोटो भेजें। जिन वार्डों में WIMC व कॉन्ट्रैक्टर पैसा लेकर कार्य नहीं कर रहे या मुखिया द्वारा राशि ट्रांसफर करने में आनाकानी कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा शीघ्र भेजें। जिला पदाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के आलोक में अंतिम मतदाता सूची से संबंधित सभी दावा व आपत्ति एवं परिवाद की जांच कर प्रखंड स्तर पर अभिलेख तैयार कर अनुशंसा के साथ भेजना सुनिश्चित करेंगे। आयोग द्वारा भेजे गए EVM मैनेजमेंट प्लान तैयार कर अपना सुझाव के साथ भेजने का आदेश दिया गया। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में कम्युनिकेशन प्लान तैयार करने का निर्देश भी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी।
रईका थाना के नव नियुक्त थाना प्रभारी अरुण कुमार ने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्रों में शराब तस्करी पर लगाम लगाने, विधि व्यवस्था कायम रखने व अपराध में रोक करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। रईका थाना के नवनियुक्त थाना प्रभारी अरुण कुमार ने पदभार ग्रहण किया। उन्होंने थाने में प्रथम दिन योगदान दिया। इससे पूर्व साहरघाट और बेनीपट्टी थाना में वह पदस्थापित थे। पदभार ग्रहण करने के बाद थाना प्रभारी अरुण कुमार ने पूरे थाना क्षेत्र का भ्रमण कर जायजा लिया। उन्होंने आगे कहा कि वह सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य करेंगे। शराबबंदी, अपराध और विधि व्यवस्था पहली प्राथमिकता रहेगी। रईका थाना क्षेत्र में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू कराया जाएगा। वहीं पुलिस और पब्लिक के बीच समन्वय स्थापित कर विधि व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभावकारी सघन जांच, वाहन चेकिंग हो, इसके दिशा में भी पूर्णतः प्रयास किए जाएंगे। इस मौके पर जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष प्रभुजी झा और समाजसेवी गोपाल भारद्वाज ने नवनियुक्त थाना प्रभारी को शुभकामनाएं और बधाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बाबूबरही थाना क्षेत्र के बसहा पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 81 में सेविका पद के लिए आम सभा का आयोजन हुआ। इस आम सभा के दौरान आवेदिका गुलेसा खातून व उसके सहयोगियों ने एलएस व प्रशासन के साथ मारपीट की और इस तरह से आम सभा को बाधित कर दिया और एक बार फिर यह आम सभा रद्द कर दिया गया। इससे पूर्व भी उनकी हरकतों के कारण 2 बार आम सभा रद्द किया जा चुका है। बाबूबरही थाना क्षेत्र के बसहा पंचायत के कचहरी टोली के वार्ड नंबर 10 स्थित केंद्र संख्या 81 पर सेविका पद पर चयन हेतु शुक्रवार को समुदाय भवन में आम सभा का आयोजन किया गया। यह पद पिछड़ा जाति बाहुल्य पद है, जहां पर एलएस, उषा कुमारी, वार्ड सदस्य व प्रशासन मौजूद थे। आम सभा शुरू होने से पहले उसी वार्ड के मोहम्मद वकील की पत्नी गुलेशा खातून और उनके पति मोहम्मद वकील तथा 8-10 उनके सहयोगियों ने हंगामा कर दिया और प्रशासन और एलएस के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। हालांकि गुलेसा खातून भी उस पद पर चयन के लिए आवेदन की है। उन्हें प्रशासन के द्वारा बार बार शांत होने की बात कही जा रही थी, लेकिन वह किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुई और एलएस के साथ गाली गलौज पर उतर आई। उस महिला व उनके सहयोगियों के द्वारा आम सभा को बाधित कर दिया गया, जिसकी वजह से प्रशासन व समेकित बाल विकास परियोजना के पदाधिकारियों को खाली हाथ लौटना पड़ा। इससे पूर्व भी उन लोगों के द्वारा 2 बार इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। इससे पूर्व भी 2 बार आम सभा के लिए तिथि निर्धारित की गई थी। गौरतलब है कि बसहा पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 81 पर पूर्व में रजनीगंधा सेविका के पद पर कार्यरत थी और उनके द्वारा पद से इस्तीफा देने के बाद से वह पद रिक्त है, जिस पर बहाली के लिए शुक्रवार को आम सभा का आयोजन किया गया था। वहीं एलएस उस स्थल से वापस चली गई और उन्हें फोन करने पर उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। बाबूबरही से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। कृषि विभाग के द्वारा सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा के द्वारा जिले के 84 किसानों का एक जत्था कृषि विज्ञान केंद्र किशनगंज में हो रहे जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम व ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए रवाना किया गया। वहीं मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किसानों के दल को रवाना किया। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा किसान दलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान मधुबनी के अपर समाहर्ता, जिला कृषि पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि कृषि विभाग के द्वारा सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा योजना के अंतर्गत राज्य के अंदर परिभ्रमण कार्यक्रम के दौरान मधुबनी जिले के 84 किसानों का एक जत्था कृषि विज्ञान केंद्र किशनगंज में हो रहे जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम एवं ड्रैगन फ्रूट की खेती तथा अनानास की खेती को देखने के लिए किशनगंज भेजा गया। इस परिभ्रमण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि जिले के किसान की खेती में हो रहे नई तकनीकों का उपयोग व जलवायु परिवर्तन को देखते हुए खेती में किस तरह बदलाव लाए व अपनी आजीविका में सुधार करें।
इस कार्यक्रम के माध्यम से किशनगंज में हो रहे ड्रैगन फ्रूट की खेती को देखकर मधुबनी जिले के किसान भी ड्रैगन फ्रूट की खेती कर लाभ कमाएं तथा जलवायु परिवर्तन को देखते हुए किस फसल की खेती करें जिससे किसानों की माली हालत में सुधार हो। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी के द्वारा किसानों से रूबरू होते हुए उनसे जानकारी प्राप्त किया गया। वह किसानों के द्वारा बताया गया कि वह किशनगंज कृषि विज्ञान केंद्र में हो रहे जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम तथा ड्रैगन फ्रूट की खेती देखने जा रहे हैं। जिला पदाधिकारी के द्वारा सभी किसानों को बताया गया कि वह जो भी सीख कर आएंगे अपने खेतों में प्रयोग करेंगे और अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़े जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। अब आपके शहर मधुबनी में भी खुल गया मान्यवर का शोरूम। तो अब शादी विवाह जैसी किसी भी आयोजन के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने ही शहर में आपको मिल रहा है बच्चों से लेकर बड़ों तक का शेरवानी, कुर्ता पायजामा और सभी वेडिंग कलेक्शन। तो
तो देर न करें और जल्द पहुँचे। हमारा पता है मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। पता याद रखें, मान्यवर शोरूम, शंकर चौक, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की। बिस्फी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पूर्व मामले के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है और उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि तीनों आरोपी पर सालों से केस दर्ज है और वह तब से फरार चल रहे थे। बिस्फी थाना क्षेत्र के खोखनाही गांव निवासी जगदीश सहनी, अमेरिका सहनी व नागेंद्र सहनी को बिस्फी थाना की पुलिस के द्वारा सघन छापेमारी के दौरान गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि तीनों अपराधियों पर लड़की अपहरण के घटना के मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज है। वहीं 2 पक्षों में मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर देने का भी आरोप है। आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस के द्वारा उसके घर से ही गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल कार्यालय परिसर में टीईटी शिक्षकों की एक बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से TSUNS GG का पुनर्गठन करते हुए जयनगर के प्रखंड अध्यक्ष के पद पर अमर कुमार पासवान को सर्वसम्मति से चुना गया। जयनगर अनुमंडल कार्यालय परिसर में शुक्रवार को सामाजिक दूरी का ख्याल रखते हुए टीईटी शिक्षकों की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष वसई अख्तर की अध्यक्षता व किशोर कुमार पॉल के संचालन में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से उपस्थित शिक्षकों ने TSUNS GG का पुनर्गठन करते हुए सर्वसम्मति से जयनगर प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए अमर कुमार पासवान को चुना गया, जबकि सचिव पद के लिए विशंभर कुमार, उपाध्यक्ष अरुण कुमार मिश्र, उप सचिव राजेश कुमार, कोषाध्यक्ष जयंत कुमार, मीडिया प्रभारी सचिंद्रनाथ झा, महिला प्रभारी संगीता व प्रखंड प्रभारी किशोर कुमार पॉल को मनोनीत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि यह संगठन हमेशा शिक्षकों के हितों में काम करेगी। शिक्षकों को होने वाली परेशानियों के निदान के लिए संघ के पदाधिकारियों के द्वारा हर संभव प्रयास कर परेशानियों को दूर किया जाएगा। नव प्रशिक्षित शिक्षकों के अंतर्वेतन व मातृत्व अवकाश के भुगतान के लिए अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर को एक आवेदन देकर आग्रह किया गया है। बैठक में संजय कुमार, कादम्बिनी कुमारी, कविता कुमारी, मधु, प्रदीप, हितेंद्र समेत कई लोग मौजूद रहे।
मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि आगामी 8 मार्च से 20 मार्च तक मधुबनी जिले में प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान चलाया जाएगा। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान 8 मार्च से 20 मार्च तक कराने संबंधी बैठक समाहरणालय सभा कक्ष में संपन्न हुई। अभियान के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रभारी डीपीओ, एसएसए, माध्यमिक शिक्षा डीपीओ, आईसीडीएस डीपीओ, डीपीएम जीविका व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। जिला पदाधिकारी ने इस अभियान को 8 मार्च 2021 तक चलाने व प्रभात फेरी निकालने का आदेश दिया तथा कहा कि पूर्व में नामांकित छात्रों के साथ साथ सभी अनामांकित व जिथित छात्रों का नामांकन निर्धारित अवधि में करें। 9 मार्च को विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा विस्तृत रणनीति तय की जाएगी। 10 मार्च से नामांकन प्रारंभ किया जाएगा व विस्तृत जन भागीदारी के लिए जनप्रतिनिधि, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी को जोड़ा जाएगा। कला जत्था व सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता प्रचार प्रसार की जाएगी। उन्होंने बनाने हेतु निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालय में संकुल व जिला स्तर पर 8 मार्च को प्रभात फेरी निकाली जाएगी। विद्यालय स्तर पर वीएसएस की बैठक आयोजित कर समस्या का निष्पादन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी प्रखंड स्थित सरकार पंचायत भवन में कोविड-19 को लेकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। गौरतलब है कि अब तक 964 के विरुद्ध 862 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। वहीं विगत 2 मार्च से वरिष्ठ नागरिकों का भी वैक्सीनेशन प्रारंभ है। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित पंचायत सरकार भवन के सभागार में कोविड-19 के तहत 964 के विरुद्ध अब तक 862 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। गर्भवती महिलाएं व जिनका बच्चा 6 महीने से कम का है और कुछ ऐसे लोग जो गंभीर बीमारी से संक्रमित हैं, इन्हें बाद में वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके साथ ही जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है, उन्हें अब दूसरे डोज की इंजेक्शन दी जा रही है। बीते 2 मार्च से वरीय नागरिकों का भी वैक्सीनेशन प्रारंभ किया जा चुका है। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर मेराज आलम ने बताया कि अभी भारी संख्या में सेकेंड डोज टीकाकरण का कार्य मंगलवार से ही जा रही है। लोग काफी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद रिजाउर रहमान, आराधना झा, एएनएम कविता कुमारी, निभा झा मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हेल्थ फॉर ऑल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में मधुबनी जिले के ननौर गांव में स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर लगाया गया। इस शिविर में बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर माजीद अहमद समेत कई चिकित्सक पहुंचे। मधुबनी के ननौर गांव में हेल्थ फॉर ऑल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में मुफ्त स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ ट्रस्ट के डायरेक्टर सुधीर कुमार झा ने किया। शिविर में देश के प्रसिद्ध चिकित्सक बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली के कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर माजीद अहमद सहित कई चिकित्सक पहुंचे। समाज सेवी परमानंद झा ने बताया कि गांव के गरीब लोगों को इलाज के लिए महानगर जाने में कठिनाई होती है और वे जागरूकता के अभाव में गंभीर रोग के शिकार हो जाते हैं। इसी को देखते हुए गांव में ही मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया गया है। ट्रस्ट के डायरेक्टर सुधीर झा ने बताया कि इस गांव में 100 बेड का हॉस्पिटल भी शीघ्र बनाया जाएगा। तत्काल एक मुफ्त क्लिनिक चालू रहेगा जहां गरीबों की जांच कर इलाज जारी रखी जाएगी। वहीं डॉक्टर माजीद अहमद ने कहा कि जागरूकता के अभाव में छोटी मोटी बीमारी कैंसर तक का रूप ले लेती है। उन्होंने कहा कि गंभीर बीमारी से ग्रसित मरीजों को दिल्ली में इलाज कराया जाएगा। स्वास्थ्य शिविर में इलाके के हजारों लोग जांच और इलाज के लिए पहुंचे। कैंसर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर माजिद साहब, ये यहाँ पर आए हैं। टाइम निकाल कर मैंने इनसे आग्रह किया और लगभग 1200 से ज्यादा आदमी ने अपना जांच 2 दिवसीय में करवाए हैं और आगे उन्होंने कहा है जो भी जरूरी होगी यहाँ से दिल्ली हम अपने संस्था के खर्चा से मरीज को भेजेंगे, वहाँ पर अच्छा तरह की सुविधा कराएंगे लोगों को। हमारी जो संस्था है इसमें कुल मिला के 100 करीब डॉक्टर हैं अभी, जो देश के हर एक कोने में, कश्मीर से लेकर अभी कर्नाटका तक हम लोग करते हैं। बिहार इसका आज हमने शुरुआत किया है बिहार में। इससे पहले भी हमारी संस्था ने यहाँ पे फ्री आई कैंप वगैरह किया था। विजन ये है कि अक्सर गांव के लोग यहाँ से
पटना जाने में या दिल्ली जाने में, क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है और इनको काफ़ी कठिनाई आएंगी, क्योंकि इस टीम में कैंसर के और अदर स्पेशलिटीज़ के हैं, और क्योंकि कोरोना का काल भी है तो अवेयरनेस लोगों को कि कैसे हम पैंडेमिक डिजीज से बचा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Textbook. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with Textbook Pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। दिल्ली से भारी मात्रा में लाई जा रही अंग्रेजी शराब को बाबूबरही थाना की पुलिस ने बरेल चौक पर किया बरामद। एक बस, एक कार की जब्त, एक तस्कर गिरफ्तार। बाबूबरही थाना क्षेत्र में बिजली की चपेट में आने से एक 20 वर्षीय युवक की हुई मौत। मधुबनी के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई संपन्न। रैका थाना के नवनियुक्त थाना प्रभारी अरुण कुमार ने किया पदभार ग्रहण। बाबूबरही थाना क्षेत्र के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 81 पर सेविका पद के लिए आम सभा का हुआ आयोजन। आवेदिका गुलेसा खातून व उनके सहयोगियों ने किया जमकर हंगामा, आम सभा हुआ रद्द। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने परिभ्रमण कार्यक्रम के लिए किसान दलों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। बिस्फी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 फरार आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजे गए तीनों जेल। जयनगर अनुमंडल कार्यालय परिसर में टीईटी शिक्षकों की हुई बैठक। TSUNSSGG के पुनर्गठन के लिए जयनगर में अमर कुमार पासवान बने प्रखंड अध्यक्ष। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय में हुआ प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान को लेकर बैठक।
8 मार्च से 20 मार्च तक आयोजित होगा अभियान। बिस्फी प्रखंड के 964 के विरुद्ध अब तक 862 लोगों का हो चुका है वैक्सीनेशन। बीते 2 मार्च से वरीय नागरिकों का भी वैक्सीनेशन हुआ प्रारंभ। हेल्थ फॉर ऑल चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में मधुबनी के ननौर में लगाया गया स्वास्थ्य एवं जागरूकता शिविर। मधुबनी सदर अस्पताल के सभागार में टीबी उन्मूलन के लिए समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन। और खजौली पीएचसी में रोगी कल्याण समिति की हुई बैठक। रिक्त आशा कार्यकर्ताओं के बहाली का प्रस्ताव हुआ पारित। मधुबनी सदर अस्पताल के सभागार में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन कार्यक्रम के अंतर्गत मधुबनी जिले को यक्ष्मा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष बैठक का आयोजन हुआ। गौरतलब है कि मार्च माह जन आंदोलन के रूप में टीबी उन्मूलन के लिए मधुबनी जिले में अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत आगामी वर्ष 2025 तक पूरे जिले को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया है। मधुबनी जिले को यक्ष्मा मुक्त बनाने के लिए सदर अस्पताल के सभागार में शुक्रवार को NTEP नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य से आए WHO कंसल्टेंट डॉक्टर राजीव कुमार की अध्यक्षता में संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर RK सिंह, SDLS सीनियर ट्रीटमेंट लैबोरेटरी सुपरवाइजर, STS सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, CBNet IT HIV काउंसलर के साथ सदर अस्पताल परिसर के सभागार में बैठक की। उन्होंने बताया, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2025 तक टीबी उन्मूलन के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण स्वाभाविक रूप से आघात पहुंचा है। अब स्वास्थ्य विभाग ने टीबी उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। विभाग के द्वारा मार्च महीने को जन आंदोलन के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान को जन आंदोलन के रूप में जिले में संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत प्रखंड स्तर पर कई गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। प्रतिवर्ष 24 मार्च को विश्व यक्ष्मा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार सहयोगी संस्था केयर इंडिया के द्वारा सभी प्रखंड मुख्यालयों में विश्व यक्ष्मा दिवस मनाने में सहयोग किया जाएगा। इसके तहत टीबी पेशेंट सपोर्ट ग्रुप मीटिंग के माध्यम से जनप्रतिनिधि, धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों, टीबी चैंपियन, ट्रीटमेंट सपोर्टर, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के बीच राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं, निक्षय पोषण योजना विषय पर व्यापक जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम के लिए केयर इंडिया के जिला प्रतिनिधि के द्वारा रोस्टर भी तैयार किया जाएगा। जन आंदोलन अभियान के तहत प्रखंड स्तर पर टीबी पेशेंट सपोर्ट ग्रुप मीटिंग के माध्यम से जनप्रतिनिधि, धार्मिक संस्थाओं के प्रमुखों, टीबी चैंपियन, ट्रीटमेंट सपोर्टर, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को ट्यूबरकुलोसिस रोगी की पहचान के विषय में जानकारी दी जाएगी, ताकि यह लोग जल्द ही टीबी के लक्षणों को पहचान कर रोगी को निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में भेज सके। ऐसा करके टीबी के रोगी का जल्द से जल्द उपचार शुरू किया जा सकेगा। सरकारी अस्पतालों में टीबी के संभावित रोगियों की स्क्रीनिंग भी की जाती है। परीक्षण उपरांत रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। केंद्र सरकार की ओर से राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत देश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। मधुबनी जिले में जनवरी 20 से दिसंबर 20 तक कुल 2154 टीबी के मरीज चिन्हित किए गए। वहीं जनवरी 2021 में जिले में 329 मरीज तथा फरवरी माह में 388 मरीज चिन्हित किए गए हैं। सभी मरीजों को आवश्यक जांच के बाद उन्हें दवा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी बीच जिला संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर RK सिंह ने बताया कि जिले के सभी प्रखंडों में प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर टीबी के मरीजों के इलाज की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है, जहां पर वह अपना इलाज करा सकते हैं और इसके साथ ही उनको दवा भी निःशुल्क दी जाती है, जो नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध है और इससे टीबी के मरीजों को काफी सहूलियत होती है। टीबी मुक्त बनाने का संकल्प है और इसीलिए टीबी रोग की रोकथाम के विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।
टीबी रोग सघन खोज अभियान में टीबी के लक्षण मिलने पर उसके बलगम की जांच की जाती है। साथ ही टीबी रोग पर नियंत्रण करने के लिए लोगों को सावधानियां बताते हुए जागरूक करने का प्रयास भी किया जा रहा है। टीबी रोग के लक्षण बताते हुए उन्होंने कहा कि लगातार 3 हफ्तों से खांसी का आना और आगे भी जारी रहना, खांसी के साथ खून का आना, छाती में दर्द और सांस का फूलना, वजन का कम होना और ज्यादा थकान महसूस होना व शाम को बुखार का आना और ठंड लगना व रात में पसीना आना, ये सभी टीबी के लक्षण हैं। इधर समीक्षा बैठक में अनिल कुमार, डीपीसी पंकज कुमार, केयर इंडिया के डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी, एसटीएस भुवन नारायण कंठजीत प्रोजेक्ट के फील्ड ऑफिसर तन्मय सिन्हा, सत्यनारायण शर्मा लैब टेक्नीशियन, एसटीएस एसटीएलएस मौजूद रहे। आपको मालूम है तो डीडुप्लीकेट क्यों नहीं करता? वो ऑप्शन नहीं है ना? अरे भाई यहाँ से है ऑप्शन, तो आप देंगे यहाँ तब ना। डीडुप्लीकेशन ऑप्शन है ना? सर आज के कार्यक्रम के बारे में बताइएगा। आज जो है सो टीबी डिपार्टमेंट का और HIV रिलेटेड जो बीसेक का डिपार्टमेंट है, दोनों की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई है और उसी में इस पर बार बार हर एक इशू पर, हर एक इंडिकेटर्स पर उसका समीक्षा किया जा रहा है। और इसमें बाहर से डॉक्टर राजीव आए हुए हैं, WHO के कंसल्टेंट हैं। इसमें हमारे केयर इंडिया के मिस्टर महेंद्र सोलंकी हैं और हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल हर एक पदाधिकारी। समीक्षात्मक बैठक में क्या आपने पाया? अभी प्रोग्रेस है या कुछ कमी? हाँ, प्रोग्रेस तो है ही। अभी भी हमारा LT तो सारा इन्वॉल्व है कोविड-19 में, जिसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया था सिविल सर्जन सर से और DM सर से भी, और उन लोगों के द्वारा आश्वस्त भी किया गया है। और धीरे धीरे हम लोग उसको कोविड-19 से थोड़ा हल्का फ्री करके टीबी के काम पर कंसंट्रेट करा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खजौली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सभागार में रोगी कल्याण समिति के सदस्यों की एक विशेष बैठक हुई। इस बैठक में रिक्त आशा कार्यकर्ताओं की बहाली, अतिक्रमित भूमि को खाली कराकर व्यावसायिक भवन बनाने समेत कई प्रस्ताव पारित किए गए। वहीं कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई गई। PHC खजौली के सभागार में शुक्रवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक सदन के PHC प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण की अध्यक्षता में हुई, जिसमें कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। वहीं कई मुद्दों पर सर्वसम्मति से मुहर भी लगी। बैठक में स्वास्थ्य प्रबंधक प्रभात कुमार ने रोगी कल्याण समिति के रिक्त पड़े सचिव के पद पर नियुक्ति का मामला उठाया, जिसमें सर्वसम्मति से आयुष चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र कुमार को समिति का सचिव मनोनीत किया गया। प्रमुख कुमारी उषा ने PHC के पोषक क्षेत्र में सभी पंचायत में 22 आशा कार्यकर्ता का रिक्त पद पर शीघ्र बहाली करने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया व शीघ्र बहाल करने की दिशा निर्देश भी दी। इसके अलावा उन्होंने PHC में शौचालय का पानी व चापाकल के पानी को बहाव को लेकर सोख्ता निर्माण करने का प्रस्ताव पारित की। PHC की साफ सफाई के साथ रोगियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो, इस पर भी विशेष ध्यान देने को कहा। जिला परिषद सदस्य जितेंद्र भारती ने आशा की बहाली को लेकर संबंधित पंचायत के मुखिया को पत्र निर्गत करने का दिशा निर्देश दिया। हॉस्पिटल के आगे की जमीन के अतिक्रमण खाली कराने तथा उस जमीन में व्यावसायिक भवन बनाने का भी प्रस्ताव पारित किया गया। जबकि जिप सदस्य प्रमोद कुमार सिंह ने PHC के पश्चिम दिशा में हॉस्पिटल की जमीन का चाहरदीवारी करने का प्रस्ताव दिया। स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष व पंचायत समिति सदस्य अनिल सिंह ने PHC की चारों तरफ का जमीन को व्यावसायिक वर्ग द्वारा अतिक्रमण मुक्त को लेकर प्रस्ताव पारित कर अतिक्रमण को मुक्त कराने के लिए अंचल CO को पत्र भेजने का निर्देश दिया। इससे पूर्व प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण ने PHC परिसर में मनरेगा योजना से प्रखंड प्रमुख कुमारी उषा द्वारा PCC ढलाई कर हॉस्पिटल को सौंदर्यीकरण करने को लेकर रोगी कल्याण समिति की ओर उन्हें साधुवाद देते हुए रोगी कल्याण समिति के सभी सदस्यों द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खजौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर दिख रहे हैं। इसी बीच उन्होंने क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर विवाह में तारांकित प्रश्न उठाए हैं। खजौली विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर गंभीर दिख रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र में कई तरह की समस्याओं को लेकर विधानसभा में तारांकित प्रश्न के अलावे सदन में शून्यकाल के दौरान सरकार को विधि व्यवस्था व जन समस्याओं से अवगत कराया।
विधायक के द्वारा सदन में तारांकित प्रश्न में शिक्षा मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि सरकार के निर्देशानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी के द्वारा उच्च विद्यालय में उत्क्रमित हेतु 40 डी भवन व 35 डी खेल मैदान के लिए मानक तय किया गया है, लेकिन उत्क्रमित मध्य विद्यालय बैतौनहा के बदले मध्य विद्यालय बेला को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित कर दिया गया है। वहीं शिक्षा मंत्री ने जवाब में कहा कि बेला गांव स्थित मध्य विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में नहीं हुआ है। इस पंचायत में किसी भी विद्यालय के पास 75 डिसमिल जमीन नहीं है। विधायक ने शून्यकाल के दौरान सदन में भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती शहर जयनगर में लगातार मोटरसाइकिल की चोरी, जयनगर शहरी क्षेत्र से एक सप्ताह के दौरान अज्ञात पशु तस्करों के द्वारा गाय की चोरी की घटना और ग्राम रक्षा दल न्यूनतम मजदूरी की वकालत की। उन्होंने अज्ञात पशु तस्करों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने की बात कही। विधायक ने शून्यकाल के दौरान जयनगर थानाध्यक्ष की लापरवाही से हाल के दिनों में मोटरसाइकिल की चोरी की घटना व अन्य आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि हो गई है, जिससे जयनगर थाना क्षेत्र एवं आसपास के लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। शीघ्र विधि व्यवस्था नियंत्रण हेतु सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। वहीं विधायक ने सरकार से राज्य में भिन्न जिलों में रात्रि गश्ती कर रहे ग्राम रक्षा दल के लोगों को न्यूनतम मजदूरी की दर से मानदेय भुगतान करने की मांग की है। विधायक के द्वारा सदन में स्थानीय मुद्दे उठाए जाने पर विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने आभार प्रकट किया है। को लेकर आए हैं अनुमंडल में। अभी जैसे ही प्रखंड मुख्यालय पे आए हुए थे तो इन लोगों की जो देखा मैंने कि जितनी भी माताएं यहाँ पर आई हैं और शहर के कुछ ऐसे गौ पालक हैं जिनका परिवार का गुजर बसर इनके कथन के मुताबिक इनके गाय के माध्यम से ही होता था। ये शहर में जितने भी वार्ड हैं उस वार्ड के लोगों के समक्ष ये लोग अपना दूध दूह के उनके घर तक पहुँचाते थे। उनसे जो पैसा उपार्जन होता था उससे इन लोग का परिवार का भरण पोषण होता था। विगत जैसे अभी बताई एक बहना ने यहाँ बताई है कि विगत 21 तारीख को इनके यहाँ गाय की चोरी हो गई और बार बार ये देखने को मिला है कि शहर में से अनेकों की संख्या में यहाँ पर सारे माताएं लोग आई हैं और इतनी बड़ी समूह में एक रात में इतना गाय का उठाव होना, यहाँ पर गौ तस्करों का ये कि यहाँ पर जो एक नेटवर्क चल रहा है और प्रशासन जिस तरीके से इसमें मुख्य दर्शक बनी हुई है, अभी तक इन लोगों को उनका न्याय नहीं मिला है। इनको अभी तक उसके प्रति क्या इनका एक जवाब होना चाहिए ठोस, इस पे इन लोगों को ठोस कोई जवाब नहीं दिया गया है। इसीलिए ये लोग आए थे जो यहाँ पर माननीय अनुमंडल पदाधिकारी महोदया को आवेदन देने के लिए, और इन्होंने अभी जाकर मैडम से मिलना चाहा और उनसे मुलाकात करके एक आवेदन देने का काम किया उनके कार्यालय में, और आशा करते हैं कि इन लोगों को इनका जो ये दुख दर्द है उनको उसमें मलहम लगाने का काम यानी कि अनुमंडल पदाधिकारी महोदया करेंगे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला 40 लाख आबादी वाला जिला है और आए दिन इस बढ़ती आबादी के कारण शहर में जाम की समस्या होती रहती है। मधुबनी जिले के विभिन्न सड़कें जाम की समस्या से जूझती है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं इस समस्या के निदान को लेकर मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने बिहार विधानसभा के सचिव को आवेदन के जरिए मधुबनी में ट्रैफिक थाना स्थापित करने का निवेदन किया है। मधुबनी जिले की आबादी 40 लाख से अधिक है। मधुबनी नगर परिषद नगर निगम घोषित हो चुका है, परंतु अभी तक यातायात व्यवस्था नियंत्रित करने के लिए यहां कोई ट्रैफिक थाना नहीं है। यातायात व्यवस्था नियंत्रित नहीं रहने के कारण मधुबनी की विभिन्न सड़कें प्रायः जाम रहती है। इस जाम में एम्बुलेंस और स्कूली बसें तक रुक जाती है, जिनमें मरीज और दुधमुहे बच्चे बिलबिलाते रहते हैं। बार बार स्थानीय प्रशासन को अनुरोध करने के बावजूद ट्रैफिक नियंत्रित नहीं हो रही है। इस ट्रैफिक की समस्या से निजात पाने को लेकर मधुबनी के राजद विधायक समीर कुमार महासेठ ने बिहार विधानसभा के सचिव को एक पत्र लिखकर निवेदन किया है।
उन्होंने पत्र के माध्यम से बिहार विधान सचिव को यह निवेदित किया है कि मधुबनी में ट्रैफिक थाना का स्थापना किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। विगत 2 दिन पूर्व सुपौल जिला के मनोरा थाना क्षेत्र में बस व बाइक की आपस में टक्कर हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इसमें एक मधेपुर प्रखंड का 8 वर्षीय बालक कृष्ण महतो भी शामिल था। इस बात की सूचना के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आरपी मंडल कृष्ण महतो के घर पहुंच उनके परिजनों से मिले। इस दौरान उन्होंने उनके परिजनों को ढांढस बंधाते हुए आश्वासन दिया, साथ ही तत्काल मदद के तौर पर 5000 नगद राशि भी दी। सुपौल जिला के मरौना थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 रोज पूर्व बाइक रौंदते हुए बस पलटी थी, जिसमें मां बेटा समेत 3 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। उसी में मधेपुर प्रखंड क्षेत्र के भीट भगवतीपुर निवासी लाल महतो के 8 वर्षीय पुत्र कृष्ण महतो की मौत हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आरपी मंडल लाल महतो के निवास स्थान पर पहुंचे और इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किए। इस दौरान उन्होंने मृतक के पिता को समझाते बुझाते हुए आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जो बालक अब लोगों के बीच नहीं रहा, एक भयानक दुर्घटना का शिकार होकर स्वर्गवास हो गया, उसकी कोई क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती। उन्होंने आश्वासन के तौर पर तत्काल लाल महतो को 5000 रुपए नगद दिए। वहीं एक आवास की अनुशंसा अनुमंडल पदाधिकारी के नाम से आवेदन लिखकर किया। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता विपुल विमलेश, पूर्व उपमुखिया बबलू झा, काशीनाथ झा, कमलेश्वर मंडल समेत 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता व आम जनता उपस्थित थे। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज। नमस्कार।